Hello everyone, welcome back to CodeGen by Sharath. In today's video, we will be learning about sorting in Java. So, before wasting any time, we will have a glance on PDF. So, firstly, we will discuss about sorting. So, firstly, I will read. So, sorting algorithms overview. So, what is the meaning of sorting? Sorting is nothing but sorting is the process of arranging data in a particular order, ascending or descending. It is fundamental concept in computer science used to organize data efficiently. तो मैं सॉर्टिंग को अगर आसान शब्दों में आपको समझाऊं तो ये एक प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ डेटा होता है। क्या होता है? प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ डेटा। उसी को हम क्या कहते हैं? सॉर्टिंग। तो अपन अरेंजमेंट किस टाइप का कह सकते हैं और क्या मैं बताना चाह रहा हूं? तो अरेंजमेंट डेटा ऐसा डेटा जैसे कि अपन को एक गिवन नंबर है जो कि अनसॉर्टेड ऑर्डर में है। जैसे कि अपन एक एग्जांपल देखते हैं। ये एग्जांपल अभी सिर्फ आप देखिए, ये मत देखिएगा बबल शॉट क्या है ना। तो अनसॉर्टेड एक अपन ने एरे लिया है, तो वो क्या है? 5 4 1 3 2। तो ये क्या है? अनसॉर्टेड एरे है। तो हमने क्या किया? इसको प्रॉपर अरेंजमेंट करके इसको हमने शॉर्ट कर दिया। कौन से फॉर्म में? इंक्रीजिंग ऑर्डर के फॉर्म में हमने इसको क्या कर दिया? सॉर्ट कर दिया। इसी को कहते हैं हम सॉर्टेड, प्रॉपर अरेंजमेंट। जैसे कि ये अनसॉर्टेड था 5 4 1 3 2 और ये प्रॉपर अरेंजमेंट के साथ है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो 1 2 3 4 5 और इसी तरह से डिक्रीजिंग ऑर्डर है, तो 5 4 3 2 1। इसी तरह से हम सॉर्टिंग को देखेंगे। सॉर्टिंग का मतलब क्या? कि किसी भी चीज को प्रॉपर अरेंजमेंट में उसको कर देना, है ना। तो उसी को कहते हैं सॉर्टिंग। और ये सॉर्टिंग बहुत यूज होती है कंप्यूटर साइंस में, है ना। ठीक है, तो अब हम कुछ देखेंगे बेसिक एल्गोरिदम्स। जैसे कि द बेसिक सॉर्टिंग एल्गोरिदम इंक्लूड लाइक बबल शॉर्ट, सिलेक्शन शॉर्ट, इंसर्शन शॉर्ट। तो इस वीडियो में सिर्फ हम क्या देखेंगे? अभी बबल शॉर्ट देखेंगे। तो बबल शॉर्ट होता क्या है? ठीक है, तो bubble sort, in bubble sort, large elements come to the end of the array by swapping with adjacent element. It repeatedly steps through the list, compares adjacent elements and swaps them if they are in the wrong order. इसका मतलब क्या है? कि हमें एक अनसॉर्टेड एरे गिवन होगा, जैसे कि ये हमें गिवन है। ठीक है, तो हमें बबल शॉर्ट में क्या करना है? उसको शॉर्ट मैनर में, मतलब ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में अपन को उसको शॉर्ट करना है। या तो इंक्रीजिंग या हो सकता है, या तो डिक्रीजिंग हो सकता है। तो क्या बोलता है बबल शॉर्ट? जो लार्ज वाला एलिमेंट है, जैसे कि ये जो लार्ज वाला एलिमेंट है, जो फर्स्ट में एलिमेंट है, इसको लास्ट में ले जाओ। क्या करो? लास्ट में ले जाओ। कुल मिला के इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अपन को शॉर्ट करना है, उसी को हम कहते हैं बबल शॉर्ट। तो ये लार्ज एलिमेंट कम्स टू द एंड ऑफ द एरे बाय स्वैपिंग विद एडजेसेंट एलिमेंट। जैसे कि ये स्वैपिंग विद एडजेसेंट एलिमेंट का मतलब क्या है? कि जैसे ये 5 और 4 है, ठीक है, तो ये दोनों को एडजेसेंट मतलब क्या? अगल बगल के लोग, अगल बगल के दो एलिमेंट, उसको हम कहेंगे एडजेसेंट एलिमेंट। तो ये एडजेसेंट एलिमेंट को स्वैप कर दो। क्या कर दो? स्वैप कर दो। तो जब हम इसको स्वैप करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पहले 4, फिर ये हो जाएगा 5, क्योंकि 5 4 से बड़ा है, तो अपन इंक्रीजिंग ऑर्डर में उसको सॉर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो यही होता है बबल शॉर्ट। अब इसका मैं अच्छा एग्जांपल आपको व्हाइट बोर्ड में समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो ज्यादा क्लियर होगा कि बबल शॉर्ट होता क्या है और ये कैसे वर्क करता है और इसके एडजेसेंट एलिमेंट कैसे स्वैप करते हैं। ठीक है, तो इसको मैं व्हाइट बोर्ड में समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो मैं इसी का एग्जाम्पल ले लेता हूँ। ठीक है, तो हमने ये एक एग्जांपल लिया है जो 5 4 1 3 2। तो मैं इसको नाम दे देता हूँ। क्या नाम दे देता हूँ इसको? एन। एन मैंने इसका नाम दे दिया। तो हमें क्या करना है? इसको सॉर्टेड फॉर्म में लाना है। या तो असेंडिंग हो सकता है या तो डिसेंडिंग हो सकता है। और वो क्या कह रहा था? एडजेसेंट एलिमेंट, एडजेसेंट एलिमेंट को स्वैप करते हुए हमको इसको सॉर्ट करना है। तो हम कैसे कर सकते हैं? तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा? इसकी इंडेक्सिंग जो चालू करूंगा मैं 0 से चालू करूंगा ना। तो जीरो टर्न इसको बोल देता हूं मैं। ठीक है, तो इसमें अपन कहां से कहां तक जाएंगे? 0 से लेकर, अगर अपन लूप चलाएंगे तो 0 से लेकर अपन कहां तक जाएंगे? n-1 तक अपन लूप को चलाएंगे। ठीक है, फिर हम देखेंगे जीरो टर्म क्या है और आने वाली टर्म क्या होंगी। तो हमने n नाम का, इसको आप एरे मान लीजिए जिसमें वैल्यू स्टोर है 5 4 1 3 2। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 5 4 1 3 एंड 2। ठीक है, तो हमें क्या करना है? एडजेसेंट एलिमेंट मैं जीरो टर्म से ले रहा हूँ, तो ये 0 से मैं इसको लूंगा, वैल्यू को 0 इंडेक्स से लूंगा, है ना। तो 0 इंडेक्स की वैल्यू से जब मैं एडजेसेंट एलिमेंट को कंपेयर करके उसको क्या करूंगा? स्वैप करूंगा। क्यों स्वैप करूंगा? क्योंकि अपन को इंक्रीजिंग ऑर्डर पे वैल्यू चाहिए है।
मैंने बताया था बबल शॉट या तो असेंडिंग हो सकता है या तो डिसेंडिंग हो सकता है, ठीक है। उसका मेन मोटिव ये है कि जो लास्ट वाला एलिमेंट है उसको लास्ट में अपन को पहुंचाना है, ठीक है। तो अभी मैं सिर्फ अभी असेंडिंग का मैं देख रहा हूँ ना, ठीक है। तो एडजेसेंट एलिमेंट कौन से हो सकते हैं, ये तो इसमें एडजेसेंट एलिमेंट तो 5 एंड 4 आपस में एडजेसेंट एलिमेंट है। तो क्या 4 5 से बड़ा है? तो नहीं, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई। तो अपन को क्या कर देना, स्वैप कर देना है। तो जब हम स्वैप करेंगे तो ये हो जाएगा 4 5 1 3 एंड 2, ठीक है। फिर मैं क्या करूंगा, फिर मैं 5 और 1 को कंपेयर करूंगा। क्या 1 5 से बड़ा है? नहीं है, तो क्या करूंगा, स्वैप कर दूंगा। तो ये हो जाएगा 4 1 5 3 एंड 2। फिर मैं क्या करूंगा, हर एक इंडेक्स से अपन को बढ़ते जाना है। जैसे ये 0 से कंपेयर कर लिए थे, फिर ये 1, फिर ये अप टू इंडेक्स से, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, 5 को और 3 से एडजेसेंट एलिमेंट से कंपेयर करेंगे। अगर वो कंडीशन ट्रू फॉल्स डिसाइड करेगा कि ये स्वैप होगा कि नहीं होगा, तो अपन क्या करेंगे, जो 3 है वो 5 से छोटा है, तो छोटा है तो क्या होगा, स्वैप हो जाएगा। तो इसको क्या करूंगा मैं, 4 1 3 5 एंड 2, ठीक है। अब क्या बच रहा है, 5 और 2 को हमको कंपेयर करना है एडजेसेंट एलिमेंट में। तो ये जो लास्ट होगा ये अपना फाइनल आंसर होगा जीरो टर्म का। तो 4 1 3 2 एंड 5। तो हमारा जो मेन काम था लार्जेस्ट एलिमेंट को लास्ट में ले जाना है, वो हमने कर लिया, ठीक है। तो ये जीरो टर्न आप ना कह के पास भी कह सकते हैं इसको, पास 1 पास 2 पास 3, लेकिन मैं अभी जीरो टर्न लिया हूँ इसको, ठीक है। तो अपना जो फाइनल एरे आया वो आ गया 5 1 3 2 5, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ 5 1 3 2 एंड 5, ठीक है। ये हो जाएगी अपनी 1 टर्म, ठीक है। फिर इसमें भी वही रूल चलेगा, क्या 4 बड़ा है 1 से? तो बड़ा है, तो क्या नहीं, जो 4 है और 1 है, तो इसमें छोटा क्या है, 1 है। तो 1 है तो इसको क्या कर देंगे, अपन स्वैप कर देंगे। क्यों? क्योंकि अपन को असेंडिंग में वैल्यू को चाहिए। तो जब मैं इसको स्वैप करूंगा तो ये हो जाएगा 1 4 3 2 एंड 5, ठीक है। इसी तरह से मैं 4 और 3 को कंपेयर करूंगा, तो 1 3 4 2 एंड 5, ठीक है। ये दोनों को मैंने कंपेयर कर लिया। अब क्या बचा, 4 और 2। तो यहाँ करूंगा मैं 1 3 2 4 एंड 5, ठीक है। फिर फिर मैं क्या करूंगा, अब 4 और 5 को कंपेयर करने की जरूरत है ही नहीं। क्यों? क्यों नहीं है? क्योंकि वो ऑलरेडी लार्जेस्ट एलिमेंट में वो सेट हो चुका है, ठीक है। तो ये हो गया 1 टर्म। अब आता है हमारा नंबर 2 टर्म। जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग है, इसलिए मैं 0 1 2 ले रहा हूँ, है ना। तो अब अपना क्या आंसर आ गया, जो फाइनल है 1 3 2 4 5, 1 3 2 4 एंड 5, ठीक है। फिर मैं क्या करूंगा, एडजेसेंट एलिमेंट को कंपेयर करूंगा। अगर वो पॉसिबल है, स्वैप होने लायक है तो वो हो जाएंगे, नहीं होने लायक तो नहीं होंगे, ठीक है। तो इसको मैं कंपेयर करूंगा तो वही वैल्यू रहेगी, ठीक है। तो यहाँ लिख देता हूँ 1 3 2 4 एंड 5, ठीक है। फिर मैं क्या करूंगा, 3 को 2 से कंपेयर करूंगा। तो जब मैं 3 को 2 से कंपेयर करूंगा तो 2 पहले आ जाएगा और 3 बाद में चला जाएगा, और 4 5 वैसे का वैसे ही रहेगा। फिर अब क्या होगा, अब 3 को एक बेटा मिनट, 1 3 2 4 5, ठीक है। तो अपन ने 3 और 2 को स्वैप किया तो ये हो गया, ठीक है। अब अपन को स्वैप करने की जरूरत लग रही है क्या? ये तो ऑलरेडी सॉर्टेड हो चुका है। क्या हो चुका है? सॉर्टेड हो चुका है, ठीक है। तो ये हो गई जीरो टर्न। अब एक टर्न और आएगी, उसको अपन बोलेंगे टर्न 3। तो ये होगा 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। तो ये हो गया 1 2 3 4 5,
तो ये हमने जीरो बेस इंडेक्सिंग ली थी, तो 0 1 2 3 मतलब कि क्या, जो n की वैल्यू है वो n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू है 5, क्या है 5, तो 0 1 2 3 4 4 है, ठीक है। अगर जीरो से काउंट करेंगे तो n की वैल्यू होगी अपनी 5, तो अपन क्या कर रहे हैं n माइनस वन ले रहे हैं, तो n माइनस वन ले रहे हैं तो 0 1 2 3 होगा, ठीक है। अब हमें क्या देखना है, हमें ये देखना है कि इसकी अप्रोच क्या होगी कोड की, ठीक है। तो अप्रोच देखने से पहले कुछ चीजें अभी हम और देख लेते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि n अपन का एरे का जो साइज है वो 5 है, तो और हमने जो नंबर ऑफ टर्न ली है वो क्या ली है, n माइनस वन, तो जो टर्न है वो क्या है, 0 0, वेट अ मिनट, तो 0 1 2 एंड 3 टर्न हमने लिए है, क्यों, क्योंकि n माइनस वन तक हमें जाना है, ठीक है। तो अब जीरो टर्न है वो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, तो अपन जीरो टर्न में अपन कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं, तो जीरो से लेकर अपन जो जा रहे हैं वो कहाँ तक जा रहे हैं, n माइनस टू तक अपन जा रहे हैं, कहाँ तक जा रहे हैं, n माइनस टू तक जा रहे हैं, क्यों, क्योंकि अपन ने 5 और 4 को एडजेसेंट एलिमेंट में लास्ट कंपेयर किया था इसमें, ठीक है। तो ये कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, जीरो से लेकर n माइनस टू तक जा रहा है। ठीक इसी तरीके से ये जीरो से लेकर n माइनस थ्री तक जा रहा है, और ये जीरो से लेकर n माइनस फोर तक जा रहा है, और ये जीरो से लेकर n माइनस फाइव तक जा रहा है। इसका मतलब कि ये वहीं का वहीं है, इसमें कोई चेंजेस नहीं हुए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक आउटर लूप चलाऊंगा, ठीक है। तो वो आउटर लूप क्या करेगा, जीरो से लेकर n माइनस वन तक जाएगा, ठीक है। फिर मैं क्या करूंगा, तो ये n माइनस वन जो है ना, ये जो लिखा हुआ है, तो अपन इसको क्या कर सकते हैं, टू भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, टू कर सकते हैं। वो कैसे, वो मैं आपको अभी फॉर लूप जब अप्रोच बताऊंगा तो उसमें आसानी से आपको समझ में आएगा। तो मैं एक बार इसको, अगर आप और अच्छे से समझना चाहें तो मैं इसको वेरीफाई भी कर सकता हूँ, जैसे कि, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहीं पास स्पेस कैसे बनाऊंगा, ठीक, तो मैं सबसे पहले एक फॉर लूप चलाऊंगा आउटर, जो कहां से कहां तक जाएगा, एंड, इसका नाम दे देता हूं मैं टर, से लेकर कहां तक जाएगा ये, n माइनस टू तक जाएगा, ठीक है, n माइनस टू तक जाएगा। फिर मैं एक इनर फॉर लूप चलाऊंगा, वो क्या करेगा, वो एंड j से लेकर, ये इन टर्न की वैल्यू दे देता हूं मैं जीरो से लेकर n माइनस टू तक जाएगा। फिर इंट j कहां से कहां तक जाएगा, ये जाएगा इंट j इक्वल टू जीरो टू n माइनस टू माइनस टर्न तक ये जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको एक बार वेरीफाई कर लेता हूं, तो टर्न की वैल्यू मैं लेता हूं अभी, टर्न इक्वल टू जीरो, ठीक है, टर्न इक्वल टू मैंने जीरो ली। एन की वैल्यू क्या है, एन की वैल्यू है हमारी 5, ठीक है, माइनस किया हमने 2, और जो टर्न की वैल्यू है वो क्या है, जीरो। एन की वैल्यू हमारी 5, और एन की जो वैल्यू है वो क्या है, एन की वैल्यू नहीं, एन की वैल्यू नहीं, अपन को एन माइनस टू माइनस टर्न करना है, ठीक है। तो एन की वैल्यू हो गई 5 माइनस टू माइनस टर्न की वैल्यू क्या है, जीरो। तो जो टर्न जीरो वाले की जो वैल्यू है वो आ रही है क्या, थ्री, थ्री आ रही। तो अपन पिछले जो मैं आपको बताया हूँ, ये पिछले जो अप्रोच समझा रहा था, जैसे कि ये, तो अपन अगर थ्री इंडेक्स में जाकर देखेंगे, जीरो से लेके एन माइनस टू, तो जीरो वन टू थ्री, तो थ्री इंडेक्स की वैल्यू एडजेसेंट में स्वैप हो रही थी, तो ये भाई वेरीफाई मैं करवाना चाह रहा था, ठीक है। इसी तरह से मैं टर्न की वैल्यू ले लेता हूँ वन, तो टर्न की जो वैल्यू है वो हमने ली वन, तो एन की वैल्यू क्या है, 5 माइनस टू माइनस एन की वैल्यू क्या है, वन, तो क्या होगा, 5 माइनस टू, थ्री, थ्री माइनस वन, टू, ठीक है। तो ये बोल रहा है टू इंडेक्स का जो एलिमेंट होगा वो आपस में अपने अगले वाले नंबर से स्वैप हो जाएगा, जैसे कि एन माइनस थ्री किया तो आया टू, तो
टू इंडेक्स की वैल्यू देखना है अपन को, 0 1 2। तो ये और ये दोनों जब आगे वाले से स्वैप हुए, मतलब छोटे बड़े को देखते हुए आपसी में स्वैप हुए, तो ये वेरीफाई हो चुका है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें समझना है कि पहले मैं 0 से लेकर n-1 बोला, फिर n-2 कैसे। तो ये बात वही है, ये कान पकड़ो चाहे ये वाला कान पकड़ो, बात बराबर होती है। ठीक है, समझते हैं कैसे। तो ये n-2 क्या है, तो अपन n-2 को तब लिखा जाता है n-2, और 0 से लेकर n-1 हम तब लिखेंगे जब जब जैसे कि एक फॉर लूप ही लगा लेता हूं मैं, ये लिखूंगा मैं फॉर इंट, अभी ले लेता हूं मैं i इक्वल टू 0 से लेकर, मैं मान लेता हूं ARR, सॉरी i से लेकर ARR मान रहा हूं ना, डॉट लेंथ तक जाऊंगा, -1 तक, और i को मैं कर दूंगा प्लस प्लस। तो मैंने फॉर का ये वाला लूप लिख लिया। ठीक है, तो इसको इंट आई ना कह के अपन क्या टर्न बोल सकते हैं, इसको कर देता हूं मैं टर्न। बहुत सीधा सा फंडा है, हम समझ में आ जाएगा, टर्न। ठीक है, और अपन इसको कह देते हैं टर्न, और यहाँ टर्न को प्लस प्लस कर देंगे। ठीक है, फिर एक लूप चला लेता हूँ मैं, मतलब यही दोनों को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि n-2 क्या है और ARR लेंथ -1 क्या होगा। तो फॉर इंट j इक्वल टू 0 से लेकर j लेस देन, कहाँ तक जाएगा, ARR डॉट लेंथ माइनस माइनस 1 माइनस टर्न। तो अब हम समझेंगे कि n-2 और टर्न से लेकर एरे डॉट लेंथ -1 क्या डिफरेंस है। तो ये दोनों में कुछ भी डिफरेंस नहीं है, वही वाली बात है, चाहे ये वाला कान पकड़ो चाहे ये वाला कान पकड़ो, राइट वाला, चाहे लेफ्ट वाला पकड़ो चाहे राइट वाला कान पकड़ो, बात एक ही है बस। ठीक है, तो अगर इसी को, मतलब काम वही करेगा n-2 भी और एरे डॉट लेंथ -1, तब कब करेगा काम, जब अपन क्या करेंगे, j लेस देन इक्वल टू अगर ये -1 की जगह अपन 2 कर देंगे, तो इक्वल टू ऐड कर दिए और -2 कर दिए, तो बात उतनी पड़ गई। चाहे ये करते हैं अपन, चाहे एरे डॉट लेंथ -1 कर दे, पर उसमें इक्वल नहीं लगेगा। अगर इक्वल लग गया और तो वहां भी वैल्यू को इंक्रीज करनी पड़ेगी, सिर्फ इतना ही फर्क है। ठीक है, तो यही थी अप्रोच। अब मैं कोड की अप्रोच बताने की कोशिश करूंगा और सॉल्व करूंगा इसी को। ठीक है, तो आपको मैं ऑनलाइन कंपाइलर में समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो इसको मैं क्या कर देता हूँ, हटा देता हूँ। तो पब्लिक क्लास मेन नाम की हमने एक क्लास बनाई है, और जिसपे मैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग RJS नाम का एक मेथड बनाऊंगा, जिसमें मैं स्टोर करूंगा नम्स ऑफ एरे, जिसमें वैल्यू दूंगा 5 2 4 1 3। ठीक है, फिर मेरे को क्या करना है, फिर मैं एक मेथड बनाऊंगा पब्लिक स्टैटिक वॉइड, क्या नाम का फंक्शन बना दूं, मेथड बबल शॉर्ट नाम का मैं एक फंक्शन बनाता हूं, जिसमें पास करूंगा नम्स। ठीक है, फिर सबसे पहले मैं एक आउटर फॉर लूप बनाऊंगा, इंट आई ना नाम रख के इसका नाम रख देता हूं टर्न, इक्वल टू 0 से लेकर टर्न लेस देन नम्स डॉट लेंथ तक जाएगा, -1 तक। ठीक है, फिर मैं क्या करूंगा, टर्न को कर दूंगा प्लस प्लस। ठीक है, फिर मैं एक इनर फॉर लूप चलाऊंगा। तो इनर फॉर लूप में मैं क्या करूंगा, इंट टर्न इक्वल टू 0 से लेकर, ये टर्न हो गया तो एक वेरिएबल बनाऊंगा जे नाम का, जिसमें वैल्यू स्टोर करूंगा 0 से लेकर जे नम्स डॉट लेंथ -1 माइनस टर्न तक जाएगा। ठीक है,
फिर हमें क्या करना है, इफ नम्स ऑफ j अगर बड़ा है, जो पहला एलिमेंट बड़ा है दूसरे वाले एलिमेंट से, जैसे कि नम्स ऑफ j प्लस वन, तो क्या कर दो, स्वैप कर दो। तो हम क्या करेंगे, इन टेम्प नाम का एक वेरिएबल बनाएंगे। तो इन टेम्प नाम का हमने वेरिएबल बना दिया। फिर मैं क्या करूंगा, स्वैप करूंगा। तो स्वैप करने का मैं अप्रोच लिख देता हूँ, ठीक है। तो नम्स ऑफ j इक्वल टू नम्स ऑफ j प्लस वन, फिर नम्स ऑफ j प्लस वन इक्वल टू टेम्प, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्वैप का अप्रोच। अब हमें क्या करना है, ये जो हमने अप्रोच लिख लिया, अब इसको प्रिंट भी तो कराना है, ठीक है। तो प्रिंट कराने के लिए मैं एक पब्लिक स्टैटिक वॉइड प्रिंट ARR नाम का एक मेथड बनाऊंगा, जिसमें मैं पास करूंगा नम्स ऑफ एरे। फिर फॉर लूप चलाऊंगा int i इक्वल टू 0 से लेकर नम्स डॉट लेंथ माइनस वन, आई को कर दूंगा प्लस प्लस। फिर मैं क्या करूंगा, प्रिंट करा दूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। क्या प्रिंट कराऊंगा, नम्स ऑफ आई, ठीक है। और यहां से मैं मेन मेथड को कॉल कर दूंगा, हाँ मेन मेथड को नहीं, ये बबल शॉट वाले मेथड को कॉल कर दूंगा, बबल शॉट। तो बबल शॉट को पहले कॉल कर लूंगा, ठीक है। फिर प्रिंट कराने वाला मेथड भी कॉल कर दूंगा, प्रिंट ARR नम्स, ठीक है। तो अब मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है। क्या ये रन होगा कि नहीं होगा, चेक कर लेता हूँ। एक एरर है, वो एरर कहाँ पे है, तो इंट j इक्वल टू, अच्छा तो हमने यहाँ पास j को तो प्लस प्लस किया ही नहीं, ठीक है। तो अब ये पूरा कोड रेडी हो चुका है, मैं इसको रन करता हूँ। ये देखिए शॉर्ट हो चुका है 1234, पर मेरी जो वैल्यू है वो क्या है, 52413। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, पूरी वैल्यू क्यों नहीं आई, लेट मी चेक। तो 1234, अच्छा तो जो मैं प्रिंट ARR कर रहा हूँ तो -1 लिखा है मैंने, अब राइट है। अब इसको मैं रन कर देता हूँ, अब सही आएगा। ये देखिए 12345। इसी तरह से मैं कोई भी वैल्यू इस पे दे सकता हूँ, जैसे कि 46281। अब मैं इसको रन करता हूँ, ये देखिए 1234568, ठीक है। इसी तरह से जैसे ये हो गया अपना असेंडिंग ऑर्डर, तो मैं इसको कर सकता हूँ डिसेंडिंग। डिसेंडिंग के लिए सिर्फ ग्रेटर देन की जगह लेस देन कर दूंगा, तो ये हो जाएगा डिसेंडिंग ऑर्डर में। ये देखिए 86421। तो थैंक यू वेरी मच, नाउ वी कॉल इट अ डे।